पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर, श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन, श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88, फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि, B3, B7, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा, ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। अगर आपके लिए ये बात समझ में आए कि साइंस अभी बहुत छोटा है, उससे अभी बहुत खोजें करना बाकी है, आत्मज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं होता, और जिनके पास में आत्मज्ञान होगा वही इतनी दमदार प्रस्तुति कर पाएंगे। बाल बराबर भी ज्ञान, बाल बराबर भी ऊंचा नीचा होने वाली चीजें, और बड़ी बड़ी सागरों तक जिनकी गिनती की जा सकती है, ऐसी लंबी चौड़ी गिनती करने वाली चीजें, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी चीजों का अगर आपको बिल्कुल गणित के अनुसार ज्ञान मिलेगा तो आपको जैन दर्शन के अंदर मिलेगा, और वह ज्ञान कभी भी बाल बराबर भी एक दूसरे से विरोध को प्राप्त नहीं होगा, कभी भी गलत सिद्ध नहीं होगा। आपने पढ़ाई क्या है, आप जानते क्या है,
जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी से बीएससी हमने 20 वर्ष पहले कर ली थी। आप लोगों के लिए आज अगर हम 20 वर्ष बाद कुछ सिखाने आए हैं तो हम दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी। उसकी भी कुछ चर्चा करेंगे। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ही हमारे अंदर यह विश्वास आया है कि दुनिया में क्या सिखाया जाता है। इन बच्चों को एक अंधकार में रखा जाता है, बच्चों के दिमाग खराब किए जाते हैं, हर चीज बच्चों को उल्टी सिखाई जाती है, गलत सिखाई जाती है, और सिर्फ हर सत्य को इसलिए नकार दिया जाता है क्योंकि जैन धर्म का है, जैन एक धर्म है, इस बात से नकार दिया जाता है। अगर ये बात सिर्फ इस बात से नकार दी जाती है तो आप लोगों के लिए कभी भी ये मौका मिलेगा ही नहीं कि हम सत्य को जानने के लिए कोई कसौटी कसें, हम सत्य को किसी भी तरीके से जानने की कोशिश करें। और यह सत्य को जानने के लिए आपको अगर कहीं पर भी कोई अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी तो इसी यूनिवर्सिटी में आकर के लेनी पड़ेगी। और इस यूनिवर्सिटी में हम कैसे भर्ती हुए ये भी हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। समय पर करेंगे। आप ताली बजा रहे हो, ऐसा लग रहा है अभी करने वाला हूं। आपके लिए यह भाव ज्ञान में आ रहा है कि जो देव हैं वो असंख्यात वर्ष की आयु पूरी करके और फिर इन्हीं जम्बू द्वीप में, धातकी खंड द्वीप में, इन्हीं जम्बू द्वीप के क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपको ये विश्वास, ये मान करके अपने अंदर ज्ञान ये उत्पन्न करके समझ लेना होगा कि ये जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, ये किसी के द्वारा बनाई हुई रचनाएं नहीं है, ये अनादि अनिधन शाश्वत रचनाएं कहलाती हैं। और इन अनादि अनिधन रचनाओं में किसी भी तरह से किसी भी ब्रह्मा का कोई हाथ नहीं होता कि कोई ब्रह्मा इसको बनाने के लिए आया हो, कोई इसको मिटाने के लिए आए। ये सब हमारे मन की गलत धारणाएं होती हैं। बनने और मिटने वाली शक्तियां हर एक चेतन और अचेतन द्रव्य में विद्यमान रहती हैं। जो शक्तियां हमारे अंदर नई नई चीजें बनाती हैं उसी को हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं। और ब्रह्म का अगर सही मायने में मतलब समझा जाए तो ब्रह्म माने होता है जो चीज विकसित होती चली जाए। जैसे अंडे के अंदर भ्रूण का विकास होता है, जैसे गर्भ के अंदर शिशु का विकास होता है, ऐसे ही इस विश्व को ब्रह्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विश्व के अंदर रहने वाली हर चीज, हर शक्ति बढ़ती है और हर व्यक्ति के अंदर वह ब्रह्म शक्ति विद्यमान है जो बढ़ करके परम ब्रह्म माने कि वह परम आत्मा की दृष्टि तक पहुंच सकती है। इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है। जो शक्ति हमारा विनाश कर देती है वह शक्ति हमारी अपनी पर्याय होती है, जिसे हम महेश्वर कहते हैं। जो हम पीछे अपनी पर्यायों को छोड़ आते हैं वो हमारी शक्ति पर्याय शक्ति कहलाती है, जो हमारे लिए महेश्वर कहलाती है। और जो विद्यमान है, जो हमारे सामने, जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, विष्णु वही कहलाता है। विष्णु माने होता है रक्षा करने वाला। हमारे पास तीनों प्रकार की शक्तियां हैं। हम खुद भगवान बनने की शक्ति रखते हैं और यही हमें भगवान ने बताया कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश्वर हो। ये सीखना है हमें। इसी बात को यहां पर हम आगे बढ़ाते हुए इस कथा के माध्यम से कहते हैं कि जब वह मध्यम ग्रैवेक में उत्पन्न हुआ वह देव अपनी आयु पूर्ण करके लौटता है तो यहां पर किसी सृष्टि का इंतजार नहीं करता है कि यहां पर सृष्टि अभी बनी है कि नहीं बनी है। आप समझ सकते हैं कि ये पारसनाथ भगवान से भी पहले, असंख्यातों वर्षों की पहले की बात आपको सुनाई जा रही है। और उन असंख्यातों वर्षों में भी इस तरीके का जीवन रहा है। और कैसे वह जीवन सामने हमें दिखाई देता है, उस समय के कुछ क्या दृश्य हो सकते हैं, कैसे राजा हुआ करते हैं, कैसे वो राजा अपना राज्यपाट संभालते हैं, इन सब का वर्णन भी हमको छोटा छोटा सा जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसे हम सुनने की कोशिश करेंगे। बात आगे बढ़ाते हुए हम इसी कथा पर आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पार्श्वनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो।
इस ही जम्बू द्वीप मझार भरत खंड दक्षिण दिश सार कौशल देश बसे अभिराम नगर अयोध्या उत्तम ठाम। 25 नंबर के पेज पर आरज खंड माहि परधान मध्य भाग राजय शुभ थान गढ़ गोपुर खाई ग्रह पाति वन घन सो सोहें बहु भांति ऊंचे जिन मंदिर मन हरें कंचन कलश ध्वजा फर हरें वज्र बाहु भूपति तिहि ठान वर इक्ष्वाकु वंश नव भान जैन धर्म पाले बड़ भाग निज पद कमल मधुप सराग प्रभाकरी तेय तायर घर सती जीती जिन रंभारती रति यथा हंस के वंश को चाल न सिखावे कोय त्यों कुलीन नर नारी के सहज नमन गुण होय। क्या कहा जा रहा है? इस जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में ही भरत खंड में एक कौशल नाम का देश है जहां पर अयोध्या नगरी एक उत्तम स्थान है। सुन रहे हो? इसी क्षेत्र की बात की जा रही है। यही जम्बूद्वीप, वही अयोध्या जिसे आप आज जान रहे हो। ये अयोध्या एक शाश्वत नगरी कही जाती है। 24 तीर्थंकरों में से अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या और अयोध्या के आसपास ही हुआ है। और ध्यान रखना कि 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा जन्म लेने वाले तीर्थंकर इस उत्तर प्रदेश की भूमि के ही हैं। जन्म लेने वाले जिनका जन्म स्थान यहीं पर सजा, यहीं पर बना। और ऐसी ये अयोध्या असंख्यात वर्ष पहले की ये बात कही जा रही है, तब भी थी। आर्यखंड है, जिस आर्यखंड में आज रह रहे हैं, उसी के मध्य भाग में एक और नगर बना हुआ है। और उस नगर में अनेक तरह के गोपुर हैं, गढ़ हैं, ग्रहों की पंक्तियां हैं, घने घने जंगल हैं। और वहां पर अनेक जिन मंदिर हैं, जिन मंदिरों के ऊपर कलशे हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। और वहां का एक राजा है जिसका नाम है वज्रबाहु। इक्ष्वाकु वंश का वह राजा है। यह भगवान ऋषभ देव का वंश इक्ष्वाकु वंश चला आ रहा है। और इसी वंश में से अनेक वंश उत्पन्न हुए हैं। भरत चक्रवर्ती से, राजा सोम से, उनके पुत्र अर्क कीर्ति से, अनेक प्रकार के चंद्रवंश, सूर्यवंश, नाथ वंश, ये सब उसी समय बने थे, भगवान ऋषभ देव के समय। कल्प यह अनेक अनेक असंख्यात वर्ष पहले, कोड़ा कोड़ी सागर काल पहले, और वह वंश चले आ रहे। और उन्हीं वंशों में इक्ष्वाकु वंश में सबसे बड़ा वंश माना जाता है, जिसमें जैन धर्म को पालने वाले अनेक बड़े बड़े भाग्यवान पुरुष जन्म लेते रहे। और उसी में यह राजा वज्रबाहु रहते थे। प्रभाकरी जिनकी रानी थी। बहुत अच्छी नीति वाक्य लिखा हुआ है। जैसे हंस से उत्पन्न होने वाले हंस के बच्चों को हंस की चाल सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वैसे ही उत्तम कुलों में जन्म लेने वाले जो मनुष्य होते हैं, जो नर और नारियां होते हैं, उनके अंदर उत्तम गुण सहज होते हैं। और उन उत्तम गुणों में सबसे बड़ा गुण होता है नमन गुण। कौन सा? क्वालिटी ऑफ हम्बलिटी। किसकी? ह्यूमन तो हो लेकिन हम्बल नहीं हो पाते हो। एक नमन गुण माने नम्रता का भाव, नम्रता का गुण कुलीन व्यक्तियों में सहज मिलेगा। जो अच्छे कुल के व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा इठते हैं, ज्यादा ऐंठते हैं, हर बात को ज्यादा नकारते हैं, वो उनके कुल की बात बताती है कि ये अच्छे कुल के लोग नहीं है, जो किसी बात को स्वीकारते नहीं है। ये नमन गुण होता है। व्यक्ति नमनता अगर सहजता में रखता है तो वह उसके उत्तम गुण की, उत्तम वंश की परिचायक वह गुण होता है। और उसी कुल में उत्पन्न होने वाले जब ऐसे मनुष्य, ऐसे नर और नारियां होते हैं, तो वह नम्रीभूत होकर के ही आपस में एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ एक व्यवहारिक जीवन भी जीते हैं। सुन रहे हो? एक जमाना था, एक जमाना था जब
पत्नी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने पति परमेश्वर के चरण छूती थी, पैर छूती थी। इसीलिए तो कह रहा हूं एक जमाना था। आप देखें कि वह नम्रता का गुण कहां चला गया। इस मॉडर्निटी ने न जाने क्या क्या खा लिया, हमारे संस्कार खा लिए, हमारे भीतर की क्वालिटियां खा ली, और हम आज इस मॉडर्निटी के नाम पर बड़े अहंकार होकर के, बड़े अपना सिर जो ऊपर उठा करके आज हम बड़े फक्र से बोलते हैं कि मैं इस मॉडर्निटी के युग में जन्म लिया हूं, इस साइंटिफिक युग में जन्म लिया हूं। जन्म तो लिए हो, लेकिन कर क्या रहे हो? क्या हो रहा है आज? क्या कभी संभव है? आपके लिए सब कल्पनाएं हैं, सब ये चीजें अपने सपने बन गए हैं। क्या पत्नी कभी पति के पैर छू सकती है? आज की पत्नी वो कहेगी क्यों भाई, मैं तुमसे कम हूं क्या? क्यों कम हूं? कितना कमाते हो तुम? उतना मैं भी कमाती हूं। और अगर उसका पैकेज उससे ज्यादा हुआ तुमसे पैर छुपा लेगी वो। ये बताता है बात कि आज के कुल में, आज के वंश में उत्पन्न होने वाले हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो एक गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, नम्रता की, लज्जा की, एक स्वाभाविक विनय की, वो सब चीजें बहुत धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। और ये समय जो हमें आज दिखाई दे रहा है, इससे भी और ज्यादा बुरा समय आने वाला है, क्योंकि दुखमा काल चल रहा है, अवसर्पणी काल है। यहां हर चीजें, क्वालिटी तो कम होंगी, उद्दंडताएं बढ़ेंगी, अहंकार बढ़ेगा, निर्लज्जताएं बढ़ेंगी, लज्जा नहीं बढ़ेगी, निर्लज्जता बढ़ेगी। जितनी भी कुलीनताओं के गुण होते हैं, अच्छे वंश और अच्छे कुल के लोगों के अंदर जो गुण हुआ करते थे, वो सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और वह धीरे धीरे और कम होते हुए हमें दिखाई देंगे। आज अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप कहीं कुछ अच्छा देख रहे हो, तो ये भी समझ के चलना अभी कुछ अच्छा समय है, अभी कुछ संभावनाएं हैं, आगे इससे भी ज्यादा और बुरा समय आने वाला है। यह बात यहां पर समझ सकते हैं, क्योंकि हम जिस असंख्यात वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, उस समय की नारियां ऐसी हुआ करती थी कि वह कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छे गुणों को धारण करने वाली हो, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छा विनीत गुण हुआ करता था, जिसके कारण से वो हमेशा अपने पति के प्रति नम्रीभूत रहा करती थी। सुन रहे हो? लड़ाई झगड़ा नहीं करा रहा हूं मैं। नहीं, आप कहो कि महाराज आप ये सुना करके अब पहले जैसी बात कह करके अब क्यों विसंगतियां पैदा करना चाह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखना तो है कि आखिर इसी जम्बूद्वीप में, इसी कौशल देश के, इसी अयोध्या नगरी में, यही यूपी में, यही इन नगरों के आसपास भी ऐसा जनजीवन रहा करता था, जब राजाओं के लिए रानियां नम्रीभूत होती थी, तो सामान्य नर नारियां, प्रजा, वो भी इसी तरीके से करती थी। ये गुण है, ये क्वालिटी है, और आप देखोगे कि ये क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने अहम के कारण से इन्हें निकाल नहीं पाते हैं। हमारा मन कहता है क्यों, क्या जरूरत है? स्त्री और पुरुष जब एक समान है, तो स्त्री को पुरुष के लिए झुकने को क्यों कहा जा रहा है? अभी स्त्रियां क्वेश्चन करने लग जाएंगी, हमें शाम को आंसर देना पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों महाराज आप हमसे ही क्यों कहते हो? वो क्यों नहीं नम्र हो? अभी एक प्रश्न उनका उठ जाएगा। समझ आ रहा है? ये प्रश्न भी क्यों उठेगा? तो ये भी इसी पंचम काल में उठेगा, उस काल में नहीं उठता था ये प्रश्न, क्योंकि अब इनका अहंकार भी कहता है कि नहीं, हम क्यों झुके। समझ आ रहा है? हमारे अंदर क्या कमी है? वो कमाते हैं तो हम भी कमा लेते हैं, वो घर बनाते हैं हम भी घर बना लेते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? समझ आ रहा है? ये समय होगा, पुराना समय होगा, जब आप पुराने समय की बातें कर रहे हैं। आजकल तो स्त्री और पुरुष एक साथ एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक साथ बैठ के काम करते हैं, और एक साथ एक जैसा पैकेज लेते हैं, और आपको क्या इसमें समानता में दिक्कत समझ में आ रही है? समझ आ रहा है? ये आपके प्रश्न हो सकते हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा उन प्रश्नों का भी, लेकिन ये प्रश्न भी क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इसका भी कारण हमें भीतर से समझना होगा। और वो कारण कुछ और नहीं है, एक कारण है अत्यधिक आधुनिकता का ये जो युग है, जिसमें हमारे अंदर के अहंकार को बहुत बढ़ाया है और हमारी क्वालिटियों को बहुत कम किया। तो हम इसी को एक काल दोष के रूप में कह सकेंगे, और इसी काल दोष के कारण से हमारे अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। अन्यथा पहले के लोगों में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते थे, वो सहज
ये सब अपनी क्रियाएं करते थे, अपनी मनोवृत्तियों से सहज प्रसन्न होकर के सब कार्य करते थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई किसी के लिए झुकता है तो वो छोटा हो जाता है, ये भूल के भी मत सोचना। जो जितना झुकता है, जो जितना जिसके लिए नम्रीभूत होता है, वो भीतर से उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा ही झुकने की कोशिश करेगा, छोटा कभी नहीं झुक सकता। उच्च कुलीन व्यक्ति ही परमेष्ठी के चरणों में झुकेगा, निम्न कुलीन नीच व्यक्ति कभी भी झुकने की कोशिश नहीं करेगा। और इसीलिए आप देखते हो आजकल बच्चों को, किसी को भी स्कूलों में झुकना नहीं सिखाया जाता है, नम्रता नहीं सिखाई जाती है। पहले स्कूलों में भी बच्चों के लिए सिखाया जाता था गुरुओं के चरणों को स्पर्श करना, झुक करके प्रणाम करना। आज नहीं सिखाया जाता है। आज तो सामने सामने बस हाय हाय हेलो हेलो बाय बाय सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाया जाता। समझ आ रहा है? और हाय हेलो करने में कुछ झुकना नहीं पड़ता है, बस हाय ऐसे करता है, हाय हेलो हेलो हाय बाय बाय, बस आए और गए, बस। समझ आ रहा है? जब ये बच्चे सीखेंगे कहां से उनमें नम्रता गुण आएगी? चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कोई भी हो, नम्रता का भाव, नमनता का स्वभाव अपने आप में एक उच्च कुलीन लोगों के लिए व्यवस्था थी। और यही बात हम यहां पर समझते हुए आगे की चौपाई पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। संपत सभी घर आवे, पारस कथा वह आओमेंद्र तहां ते चयो, तिनके सुदिन पुत्र शोभयो। नाम धर्यो आनंद कुमार। अतुल तेज सब लक्षण सार। सभी लोग पढ़ें, आनंद के साथ पढ़ें। वह अहमेंद्र वहां से चय करके इस कुल में उत्पन्न हुआ, वह वज्रभाहु राजा के यहां पर, और उसका नाम रखा गया आनंद कुमार। क्या रखा गया? हाँ, आईसी ऊसी एसी ऊसी ये नाम नहीं रखे जाते हैं, ऐसे नाम रखा करो जिनके कोई सेंस हुआ करे, मीनिंग हुआ करे। समझ आ रहा है ना? आजकल बच्चों के नाम रखने की भी एक बहुत गलत परंपरा चल गई है, जिन बच्चों के नामों का कोई भी मीनिंग नहीं होता, ना हिंदी में ना संस्कृत में। समझ आ रहा है? और जब कहीं कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो वो कहते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है, ये स्पेनिश नाम है? क्या बताएं? सुभग सोम श्रीवंत महान, बलवीरज धीरज गुण थान। नर नारी मन मानिक चोर, देखत नयन रहे जाओर। जाके सुगुण शेष कह थके, और कौन वर्णन कर सके। जो बनवंत जनक तिस देख, ब्याह महोत्सव कियो विसेक। परणी राज सुता बहु भाय, जिनकी छवि वर्णी नहीं जाय। क्रम सो कुमर पिता पद पाए, बल सो बस किए बहुराय। जीवन वह संपत बड़ी, मिल्यो सकल सुख जोग। महामंडली पद लयो, पूरव पुण्य नियोग। क्या हुआ? आनंद कुमार का जन्म भी हो गया, बड़ा भी हो गया, धीरे धीरे उसका युवापन भी आ गया, और यौवन अवस्था में उसका विवाह भी हो गया। और विवाह होने के बाद में वह इतना बड़ा हो गया कि जो पिता का पद था, राजा का पद, वह राजपद भी मिल गया। ये तो मिल गया पिता के द्वारा दिया हुआ पद, लेकिन जो व्यक्ति अपने पुण्य से जीता है वो कुछ और भी पा लेता है। पिता के द्वारा दिया हुआ पद तो एक सामान्य से राजपद था, लेकिन उन्होंने अपने पूर्व पुण्य के फल से एक महामंडलिक राजा के पद को प्राप्त किया। और वह महामंडलिक किसे कहते हैं, इसके बारे में यहां पर एक अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है कि सामान्य राजा कौन होते हैं, अधिराजा कौन होते हैं, महाराजा कौन होते हैं, मंडलिक अलग होते हैं, महामंडलिक अलग होते हैं, अर्धमंडलिक अलग होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती अलग होते हैं और चक्रवर्ती अलग होते हैं। ऐसे अनेक तरह के पहले राजा हुआ करते थे। उनके क्या विशेषता, क्या गुण होते हैं, इसको आगे सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। अब सुन 8 जाति के भूप, जिनको जिन मत कयो स्वरूप। कोटि ग्राम को अधिपति होए, राजा नाम कहावे सोय। 8 प्रकार के राजा हुआ करते हैं, उनमें जो 1 करोड़ गांव का अधिपति हो। सुन रहे हो मेयर साहब, आए कि नहीं?
10-20 लाख की जनता का एक व्यक्ति सिरमौर बनता तो उसे मेयर यहाँ कहा जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, 1 करोड़ गांव का जो अधिपति होगा, गांव में रहने वाली जनता की बात तो अलग है, 1 करोड़ गांव का जो मालिक होता है उसको कहा जाता है राजा। 9,500 राजा जाही, अधिराजा नप कहिए ताही। सहस्राय जिस माने आन, महाराज राजा वह जान। ऐसे अधिपति राजा 500 राजा जिसके चरणों में नमन करें, जिसके चरणों में नम्रीभूत होकर के बैठे रहें, उसे कहा जाता है अधिराजा। राजा से बड़ा पद क्या है, अधिराजा। और ऐसे 1000 राजा जिसके चरणों में बैठे रहें उसे कहा जाता है महाराजा। 2 सहस्र नृप 9 अशेष, मंडलीक वह अर्ध नरेश। 4 सहस्र जिस पूजे पाए, सोई मंडलीक नर नाय। 8 सहस्र भूपति को ईश, मंडलीक सो महामहीश। 16 सहस्र नवे भूपाल, सोअर चक्री पुण्य विशाल। 2000 राजा जिसको नमन करते हैं उसे मंडलीक राजा कहा जाता है। 4000 राजा जिसको नमन करें वह, और मंडलीक राजा जो 2000 राजा जिसको नमन करते हैं उसे अर्ध मंडलीक कहते हैं, और 4000 राजा जिसको नमन करते हैं वह मंडलीक कहलाता है, और 8000 राजा जिसको नमन करें उसे महामंडलीक राजा कहते हैं। 16000 राजा जिसको नमन करें उसे अर्ध चक्रवर्ती कहते हैं। सुन रहे हो, अर्ध चक्रवर्ती। और इससे भी ऊपर बढ़कर के होता है चक्रवर्ती। आप समझे पहले कितनी बड़ी प्रजा होती थी, कितने बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। जो आज आप कह रहे हो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इस जनसंख्या को देखोगे तो कहोगे कुछ नहीं हो रहा है, कोई जनसंख्या, कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। जो आप कह रहे हो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या इसलिए बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है क्योंकि ये बढ़ती हुई जनसंख्या विनाश ज्यादा कर रही है, विकास कम कर रही है। जो प्राकृतिक संपदाएं हमारे पास में हैं उनका विनाश ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस जनसंख्या को रहने में दिक्कत हो रही है। अगर ये प्राकृतिक संपदाओं का विनाश बंद हो जाए तो यहां पर इससे दूनी तीगनी जनसंख्या भी रह जाए और उसके लिए सब चीजें उपलब्ध रहें, कुछ भी नहीं होगा। ये पर्यावरण का विनाश करने वाली जनसंख्या पैदा हुई है, ये साइंस विनाश कर रही है। ये तमाम तरह के हमने हरे भरे जंगलों को मिटा करके बाईपास 4 लाइन 6 लाइन बना करके तमाम तरह के हमने कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए हैं, इनसे विनाश हो रहा है। ये सारा का सारा पर्यावरण का विनाश आपकी टेक्नोलॉजी से हो रहा है। जितना प्रदूषण आपके द्वारा लगाई गई एसी के माध्यम से होता है, उतना प्रदूषण दुनिया में कहीं किसी वायु प्रदूषण का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। जितना प्रदूषण आपके इन व्हीकल्स के माध्यम से होता है, उतना प्रदूषण दुनिया में किसी चीज से नहीं होता है। इस सब प्रदूषण तुम पैदा कर रहे हो, जनसंख्या इसलिए मर रही है। समझ आ रहा है? कोई समझे तो कि पर्यावरण क्या है, जनसंख्या प्रदूषण क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है। ये समझने के लिए आपको अपनी जीवन शैली को पुरानी उसी जीवन शैली में ढालना पड़ेगा, तो यहां पर ये जनसंख्या आराम से रह सकती है। इससे 3 गुनी 4 गुनी जनसंख्या भी इसी भारत में रह सकती है। सुन रहे हो? सिखा देना पर्यावरण विदों को जाकर के ज्ञान कि 32,000 राजा जिसके चरणों में नम्रीभूत होते हैं उसे सकल चक्रवर्ती कहते हैं। और ऐसे इन राजाओं के बीच में जो आनंद नाम के राजा हुए थे, ये महामंडलिक पद को धारण करने वाले राजा हुए। 8 सहस्र सुख हेत नृप नक्षत्र सेवें सदा, कीरत किरण समेत सोहे नरपति चंद्रमा। 8,000 जिनके चरणों में राजा बैठे रहते हो और जिनके ऊपर हमेशा छत्र आदि हमेशा तने हुए रहते हो, ऐसे उन राजा के वैभवों को धारण करने वाले ये महामंडलिक राजा आनंद नाम के राजा क्या करते हैं? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले शुको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। एक दिना आनंद महिष बैठ्यो सभा सिंहासन शीश, मंत्री तहा स्वामिहित नाम कहे विवेकी शुभ जनता।
स्वामी यह वसंत ऋतुराज, सब जन करें महोत्सव काज। नंदी सुर व्रत अवसर ये, करी प्रभु पूजा जिनके है। पूजा सदा पाप निर्दल, पर्व संयोग महाफल फल। नहीं जगत में यज्ञ समान, जिन पूजा की भावना, सब दुख हरण उपाय। करते जो फल संभजे, सो परिण्यो किम जाय। सुनि राजा मंत्री उपदेश, नगर महोत्सव कियो विशेष। करी स्नान जिन मंदिर जाए, जैन बिंब पूजे बिहसाए। बहुविध पूजा दरब मनोग, धरे आन जिन पूजन जोग। भाव भक्ति सो मंगल ठयो, राजा के मन संशय भयो। विपुल मति मुनिवर तीर्थान, दर्शन कारण आए जान। तिने पूजी नप पंचो, भूमि मुझि मन संदेह। देखो एक बहुत अच्छा प्रसंग आज आपको सिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा और बहुत काम की चीज आपके लिए बताई जाएगी। वह आनंद राजा के लिए एक संदेश मिला कि राजन ये वसंत ऋतु का समय आ गया है और जब ये अष्टानिक का समय आ गया है तो यहाँ पर नंदीश्वर के व्रत किए जाते हैं। सभी लोग भगवान जिनेंद्र देव के जनालय में जाकर के पूजा करते हैं। राजा का भी मन बना और वह भी पूजा करने के लिए अपनी प्रजा के साथ में पहुंचा और जिस मंदिर में जिस जगह पर पहुंचा वहां पर एक विपुलमती मुनिवर, हम समझ सकते हैं कि ये मनः पर्याय ज्ञान का एक विशेषण है। विपुलमती मनः पर्याय ज्ञान को धारण करने वाले वे मुनीश्वर वहां पर उनको मिले, उनके दर्शन किए और राजा ने बड़े भक्ति भाव से अपने मन का एक संदेह उनसे पूछने का एक प्रयास किया। सुन रहे हो क्या कहा है कि जो भगवान के द्वारा भगवान की पूजा करने का जो लोग मन बनाते हैं वह पूजा भी पर्व के अवसरों पर विशेष फल देने वाली होती है। लिखा है पूजा सदा पाप निर्दल है, पर्व संयोग महाफल फल है। पर्व का संयोग आ जाए तो यह पूजा महाफल देने वाली होती है। सुन रहे हो, पर्व आने वाले हैं, आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अगर इसी तरह का माहौल बनाए रखोगे तो पता भी नहीं पड़ेगा कि इतनी जल्दी पर्व आ गए। पर्व के दिनों में पूजा का एक महान फल होता है, लेकिन वही पर्व के दिनों में उस पूजा का फल और महान हो जाता है जिस पूजा में हमें मुनि महाराज का भी सानिध्य मिल जाता है। मंदिर में जिन प्रतिमा के सामने पूजा तो हम कई बार कर लेते हैं, हो जाती है, लेकिन इस बार पूजा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप बताओ, मुझे क्या करना है? मैं तो थोड़ी ना करूंगा पूजा। इतना जरूर कह सकूंगा कि अगर आप अच्छी पूजा करोगे तो मेरा भी मन बन जाएगा कि इस पूजा में आकर के बैठूं कि यहां के जैन श्रावक कैसी पूजा करते हम भी देखें। मैं पूजा थोड़ी ना करूंगा, मैं तो अपनी पूजा सुबह से कर लेता हूं। भाव पूजा जो मुझे करनी होती है भगवान की स्तुति के रूप में, वंदना के रूप में, वो तो पूजा कर लेता हूं। लेकिन जब कभी मुझे ऐसा भाव आता है कि इतने श्रावक एक साथ भगवान की पूजा करने का अगर यहाँ पर मन बना करके आए हैं तो वो किस कारण से आए हैं, तो थोड़ा सा मैं भी फिर उस पूजा में शामिल हो सकता हूं और मैं भी उस आपकी पूजा का आनंद ले सकता हूं। और भाव बना तो कुछ आपको संस्कृत की भी अच्छी अच्छी पूजाएं करा सकता हूं। अपने सामने हर काम नया होता है, कुछ पुराना करना अपनी आदत में ही नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, वो मेरी अंतर गूंज है। क्या गूंज है? सुनते रहते हो ना आप लोग, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तो आपको यहां पर नया आनंद, नई चीजें मिलेंगी और अगर आप नई भावना के साथ बैठेंगे तो आपको नई ऊर्जा का संचार होगा। आप बस मन बना करके रखें। लिखा हुआ है कि यह पूजा परम पुण्य का कारण है, जगत में इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है और ये सभी प्रकार के दुखों का हरण करने वाली पूजा होती है। लेकिन उन आनंद राजा के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया। वो प्रश्न आपके भी मन में पैदा होता है। सुन रहे हो? आगे का प्रकरण ये पूजा का प्रकरण है। यही बताने के लिए है कि भगवान जिनेंद्र देव की पूजा से हमें कैसे कुछ पुण्य मिल सकता है। ये पूजा हमारे दुखों का हरण कैसे कर सकती है।
और पूजा जो हम जिन प्रतिमा के सामने कर रहे हैं, उन प्रतिमा में इतनी शक्ति कहां से आ जाती है, और जिन प्रतिमा का ये महत्व क्या है, वो तो पाषाण की ही प्रतिमाएं हैं, रत्नों की हैं, धातुओं की हैं, निर्जीव हैं। उनकी पूजा से हम सजीव जीव चैतन्य आत्मा को क्या फल मिल जाता है और कैसे मिल सकता है, ये प्रश्न कभी आपके मन में भी उठता तो होगा, उठता है? आज समाधान करके जाना। पहले हम वही पढ़ते हैं जो राजा के मन में प्रश्न आ रहा है। देखो क्या कहता है, प्रश्न करता है वो भगवान मुनि महाराज से, सुन रहे हो? प्रतिमा धातु पाषाण की प्रगट अचेतन अंग, पूजक जन को पुण्य फल क्यों कर दे अभंग। तुम जग में संशय तिमिर दूर करन रवि रूप, यह मुझ भरम मिटाइए करे विनती भूप। तब ज्ञानी गणधर कहें समाधान सुन राय, भविजन को प्रथमा भगति महापुण्य फलदाय। भाव शुभाशुभ जीव के उपजे कारण पाय, पुण्य पाप तिन सो बधे यो भासो जिन राय। कुसुम वर्ण को जोग लगी जैसे फटिक पाषाण, अरुण श्याम द्युति को धरे यही जीव की बान। सो कारण है दोय विद अंतरंग बहिरंग, तिनके ही उर जाय हैं जे समझे सरवंग। क्या कहा जा रहा है? प्रश्न किया आनंद राजा ने मुनि महाराज से। ये प्रतिमा तो धातु की है, पाषाण की है, ये अचेतन है, इनके शरीर अचेतन है, और ये पूजा करने वाले पूजक जन को पुण्य फल कैसे दे सकती है? हे भगवान, आप मुझे इसका उत्तर दो। तब वह ज्ञानी गणधर, वह मुनि महाराज कहते हैं कि भव्य जनों को ही ये प्रतिमाएं पुण्य फल देने वाली होती हैं, लेकिन उनको वह पुण्य फल उनकी भक्ति से मिलता है। किससे मिलता है? प्रतिमा पुण्य फल नहीं दे रही है, पुण्य फल आपकी भक्ति दे रही है। लेकिन भक्ति किसके लिए होनी चाहिए? तो वह उन जिन प्रतिमाओं के लिए होनी चाहिए। भविजन को प्रतिमा भगति, प्रतिमा की भक्ति महापुण्य फल देने वाली है, क्योंकि उन प्रतिमाओं का एक कार्य हो जाता है, और वो कार्य क्या है? जीव हमेशा दो ही प्रकार के भाव करता है, शुभ या अशुभ, और उसे अपने ही इन शुभ भावों से पुण्य की प्राप्ति होती है, अशुभ भावों से पाप की प्राप्ति होती है, और पुण्य पाप से यह जीव बंध को प्राप्त भी होता है। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और यह पुण्य पाप उसी तरह से इस जीव के अंदर आ जाता है जैसे आपने कभी एक स्फटिक का पाषाण देखा होगा, स्फटिक की मणि देखी होगी, स्फटिक का रत्न देखा होगा। उस स्फटिक के नीचे अगर कोई लाल रंग का फूल ला करके रख दिया जाए तो वह पूरी स्फटिक मणि लाल रंग की हो जाती है, और अगर उसके नीचे काले रंग का फूल ला करके रख दिया जाए तो वो पूरी मणि काली हो जाती है। क्योंकि जैसा निमित्त मिलता है वैसे ही भाव बदल जाते हैं। शुभ निमित्त होगा तो शुभ भाव बनेंगे, अशुभ निमित्त होगा तो अशुभ भाव बनेंगे। आप यहां बैठे हो, अगर इसी तरह से किसी टॉकीज में बैठे होते, किसी मॉल में बैठे होते, किसी पिक्चर हॉल में बैठे होते, तो क्या देख रहे होते? क्या भाव बन रहे होते? सोचो। और यहां बैठे हो, यहां बैठ करके आप जो सुन रहे हो, यहां कौन सा भाव बन रहा है? ये शुभ भाव है। जहां पिक्चरों को जाकर के देख रहे होते, वहां पर आपके लिए हिंसा, कुशील, परिग्रह, नृत्य, गान, नाच गान, ये सब आपके दिमाग में छा रहे होते, और आपके भावों में अशुभ भाव के कारण से पाप का बंद हो रहा होता। आप यहां बैठे हो, आपको ये सब अभी बेरस लग रहे हैं। अगर मैं बीच में बात भी कर रहा हूं तो हो सकता है कई लोगों को लगे महाराज बीच में ऐसी बात, अभी रस नहीं आ रहा है। अभी तो किसमें रस आ रहा है? अभी तो इसी वैराग्य की भावनाओं में रस आ रहा है, अभी तो इसी जिनेंद्र भगवान की कथा सुनने में रस आ रहा है, अभी और कोई पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। ये भाव आपका शुभ भाव है, और इस शुभ भाव से निरंतर आपको क्या हो रहा है? पुण्य बंद हो रहा है। पुण्य जो हमारी आत्मा को
पवित्र करता है, ऐसा वह पुण्य बंध कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य हमारे अंदर होगा। लेकिन एक बात और ध्यान के रखना चाहिए, वो यहां बात बताई जा रही है कि कारण दो प्रकार के हैं, एक अंतरंग कारण होता है और एक बहिरंग कारण होता है। इसे ही जैन सिद्धांत में अंतरंग कारण को उपादान कहा जाता है, उपादान शक्ति, और बहिरंग कारण को निमित्त कारण कहा जाता है। जब उपादान और निमित्त दोनों मिलते हैं तभी कोई कार्य बनता है। निमित्त कारण उपादान कारण के अंदर कार्य उत्पन्न करके उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, लेकिन कार्य की परिणति जो ढलेगी, कार्य की परिणति जो होगी वो उपादान में होगी, निमित्त में नहीं होगी। निमित्त तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। भगवान की प्रतिमा निमित्त है, गुरु के उपदेश आपके लिए निमित्त हैं, लेकिन उन भगवान की प्रतिमा की भक्ति उस निमित्त कारण में है जो निमित्त कारण आपके अंतरंग से उत्पन्न होगा। लेकिन वह कारण किसके कारण उत्पन्न होगा? तो वह जिन प्रतिमा के कारण उत्पन्न होगा। शुभ भाव शुभ निमित्त सामने होने पर ही होगा। अगर आपकी उपादान शक्ति यही है, अगर इसी उपादान शक्ति के सामने अशुभ भाव ला करके सामने खड़े कर दिए जाएं, अशुभ दृश्य सामने खड़े कर दिए जाएं, तो आपके उपादान की वह शक्ति अशुभ भावों के रूप में ढल जाएगी।